तेरे बिन अधूरी है, तेरे बिन अधूरी है, दर्द बेखुदी मेरी। तेरी आशिकी ने मारा, तू है जिंदगी मेरी। तेरी आशिकी ने मारा, तू है जिंदगी मेरी। जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार। आज आप लोग को इतिहास का एक छोटा सा टॉपिक है सिकंदर, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति था सिकंदर, लेकिन जिया था एक युग के तरह। अब देखिए सबसे पहले सिकंदर का परिचय जान जाइए। देख लेते हैं सिकंदर का परिचय। सबसे पहले ये जान जाइए कि उसका जन्म 356 बीसी में हुआ था। कितना में? 356 बीसी में हुआ था और मकदूनिया में हुआ था। उसके बाद इसकी मृत्यु 323 बीसी में हुआ था, बेबीलोन में मृत्यु हुआ था। कुल मिला के यह 33 वर्ष तक जीवित रहा। कुल मिला के यह 33 वर्ष तक जीवित रहा। उसके बाद जान लेते हैं इसका पिता क्या क्या नाम था। तो इसका पिता का नाम था फिलिप, जो कि मकदूनिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के शासक थे। वह उनकी हत्या 329 बीसी में होता है और सिकंदर को राजा बनने का अवसर मिलता है और उसके बाद सिकंदर राज्य अभिषेक करवाता है। एक चीज और जान लेते हैं, जो सिकंदर का गुरु का नाम था अरस्तु। वही अरस्तु जो जीव विज्ञान का पिता है। यह अरस्तु एक दार्शनिक भी है। एक चीज और जान जाते हैं कि सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो और प्लूटो का गुरु सुकरात है। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु सुकरात है। इसके बाद जान जाते हैं उसका प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बेउकेफला। उसके प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? बेउकेफला। आगे आते हैं, उसके पास दो सेनापति था। एक था जल सेनापति और एक था स्थल सेनापति। जल सेनापति का नाम था निर्याकस और स्थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद जान जाते हैं कि उसका उपनाम था, सिकंदर को कहीं कहीं अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। हालांकि वह विश्व विजेता तो बना नहीं था, लेकिन उसके नाम में विश्व विजेता लग गया था। उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है और सिकंदर महान भी कहा जाता है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। जन्म 356 बीसी में, मृत्यु 323 बीसी में। कुल कितने वर्ष जीवित रहा? तो 33 वर्ष। उसके पिता का क्या नाम है? तो फिलिप। उसका फिलिप कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का। उसकी हत्या कब हो जाती है उसके पिता के? तो 329 बीसी में। इसका राज्य अभिषेक कब होता है? सिकंदर राजा कब बनता है? तो 329 बीसी में। सिकंदर का गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन थे? प्लूटो। प्लूटो का गुरु कौन थे? सुकरात। उसके प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? बेउकेफला था। उसका जल सेनापति का क्या नाम था? निर्याकस था। स्थल सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर था। उसका उपनाम क्या था? तो अलेक्जेंडर था, विश्व विजेता था और सिकंदर महान था। अब आगे आइए, वह भारत विजय अभियान छेड़ता है, यानी कि वह विश्व विजेता कुछ क्षेत्रों को पूरे विश्व में जीत लेता है और फिर उसके बाद वह भारत पर आक्रमण करता है। भारत पर 326 बीसी में वह आता है। भारत में उसका एंट्री होता है 326 बीसी में और भारत में 325 बीसी में भारत से वह वापस चला जाता है। कुल मिला के कहा जाता है कि 19 माह तक भारत में रुका था। आता है कितना? 326 बीसी में। वापस कितना होता है? 325 बीसी में। कितना दिनों तक रुकता है? तो 19 माह तक। अब आइए सिकंदर का युद्ध। जब सिकंदर पंजाब के क्षेत्र से आ रहा था तो पंजाब के एक राजा थे पोरस, उनके साथ उसकी युद्ध छिड़ती है। राजा पोरस और सिकंदर का युद्ध होता है। कहा जाता है कि यह युद्ध में राजा पोरस ने हार गया था और सिकंदर महान ने जीत गया था, और अगर नहीं जीतता तो फिर आगे वह कैसे बढ़ता। इसलिए ये बात भी स्पष्ट है कि वह सिकंदर जीत गया था और राजा पोरस हार गया था। यह युद्ध जो होता है झेलम नदी के किनारे होता है। अब प्राचीन इतिहास में इसे बितस्ता और इसे इराक क्षेत्र जहां से सिकंदर आया था वहां इसे हाइडेस्पीच कहा जाता है। तो कहा जाता है इस युद्ध को झेलम नदी के किनारे का युद्ध, बितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पीच के युद्ध कहा गया था। कभी कभी आ जाता है जो हाइडेस्पीच का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया। कहा जाता है कि जब लौटा था तो वापस जाते समय यह सारा धन इसको वापस करके गया था, क्योंकि इसके बातों से कुछ प्रभावित हो गया था। और एक बात और कहा जाता है कि सिकंदर का एक घोड़ा था, प्रिय घोड़ा बेउकेफला, इसकी मृत्यु हो गई थी यही झेलम नदी के किनारे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
सिकंदर का सेना जो था से ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था, और सिकंदर का सेना ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था, और यहीं से सिकंदर वापस लौट जाता है अपने देश को। आगे आ जाते हैं, वह भारत में उस समय जिस समय सिकंदर का आगमन हुआ था, साम्राज्य चल रहा था मगध, उसका वंश था नंद वंश, और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। अंतिम शासक अगर ब्यास नदी पार करता तो घनानंद और सिकंदर के बीच इसका युद्ध होता है। अब देख लेते हैं सिकंदर से जुड़ा कुछ स्थानों, जैसे मकदूनिया पूछा जाता है किस व्यक्ति से संबंधित है, तो सिकंदर से, मकदूनिया में सिकंदर की जन्म हुआ था। अगला आता है, पूछा जाता है बेबीलोन किससे संबंधित है, तो बेबीलोन भी सिकंदर से संबंधित है, क्योंकि बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी 323 बीसी में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। यह जो है बिहार पुलिस के लिए और दरोगा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।